अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मियाँ शाह TTS टोबा टेक्सिंग, ठीक है। बूटा फ्रॉम टोबा, आपने ड्रामा तो देखा होगा ना यार, उसी के मैं चाहता हूँ कि मेरा सिटी भी प्रमोट हो साथ साथ मेरे लोग मेरे सिटी को भी जाने हैं। तो जनाब बात ये थी आज कि अगर कोई बंदा मरसूल पे एक बंदा डिलीवरी का काम करता है एक पूरा महीना, उसको कंपनी की तरफ से छुट्टी मिलती है, कोरोना की वजह से वो पाकिस्तान नहीं जा सकता, ठीक है। और उसकी बुनियाद पे वो यहीं रह के एक महीना फुल टाइम काम करता है डिलीवरी का। महीने का कोई वो कमा लेता है कोई 8,000 9,000 की रेंज में, मतलब इतना कमा लेता है वो बंदा। और उसके बाद जनाब उसका माइंड सेट जो चेंज हो जाता है, माइंड सेट कि यार ये जो मैं जॉब कर रहा हूँ ये 2500 रुपया मुझे दे रही है, जिसमें गाड़ी का ख़र्चा भी 2500 के अंदर ही है, और गाड़ी का पेट्रोल और घर का रेंट, खाना पीना सब इसी के अंदर है, ठीक है। इसी में आने जाने का टिकट भी इसी के अंदर है। इसमें जनाब टिकट शिकट भी सारा कुछ बंदे का ही है इसी का। तो उसको लगा कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ तक तो नहीं भी है यार। डिलीवरी का काम जो है ये एक हवाई रोज़ी है, मतलब लगी लगी ना लगी तो ना सी, ठीक है। और ये जो है ये तो बेसिक आपको महीने की 2500 रुपये सैलरी मिलनी है। और गाड़ी हर महीने ख़र्चा नहीं निकालती, कभी कभी निकालती है, कभी कभी नहीं भी निकालती। तो अगर 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, पुरसकून तरीके से आप ड्यूटी करते हैं, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता। इससे आपको जो इकामे का टैक्स है वो नहीं देना पड़ता, ठीक है। विदाउट टैक्स आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, कंपनी इकामा बना के देती है आपको। तो जो भी मेडिकल वगैरह सब कंपनी करवाती है। इसके बाद 8 घंटे के बाद आप यार कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर लो, उसमें से आप पार्ट टाइम जो जॉब करते हैं उसमें अपना सारा खर्चा निकालें, 2500 रुपये बेसिक आपको बच जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा बेस्ट था, फिर भी बहुत हद तक ठीक था जो इस वक्त हालात है। लेकिन वो बंदा जॉब छोड़ के परमानेंट इसी पे आना चाह रहा है यार, जो उसका बहुत बड़ा फैसला था यार। अभी उसने ये स्टैंड लिया है और बाकी देखते हैं फिर आगे आगे क्या होता है, ठीक है। और साकिब भाई जो हैं वो उसको फुल मशवरा दे रहे हैं जी कि आप यही काम स्टार्ट कर लो। साकिब भाई उसको मशवरा दे रहे हैं कि जनाब आप ना बड़ा अच्छा फ़ैसला लिया है आपने, तो मैं मतलब आपको सपोर्ट करता हूँ। जैसे बंदा किसी से राय लेता है ना तो वो कहता है जी मैं थोड़े हक च मतलब थोड़े नाल हाँ थोड़ी तो। लेकिन जनाब ये उसका बड़ा गलत फ़ैसला है। ये जो फ़ैसला उसने लिया है ना, ये सिर्फ उसने ये जो 1 महीना काम किया है ना उसकी बुनियाद पे लिया है। 1 महीने की बात नहीं है मियां साहब, बात ये है कि रिजल्ट अल्लाह की ज़ात देती है और हम अपना रिजल्ट फिक्स नहीं कर सकते। मतलब रिजल्ट जो कंपनियों में सैलरी लगी है उसकी करीब की 25,000 सैलरी है। मैं सच में वो जाए आज़ाद अल्लाह की राह में, मतलब अल्लाह से उम्मीद करे और उससे इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म ही तो होना चाहिए। प्लेटफॉर्म ये बेहतरीन है, कोई नहीं है उसके पास यार, ना कफील है ना कोई, मतलब वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसका बेसिक चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी कोई नहीं है उसके पास यार। बस वो सोचे है ना, सोच के बाद उसके बाद सोचने के बाद के सकता उसने कंपनी को रिजाइन दे दी यार। उसने बोला फ़ोन करके कि मैं भाई नहीं आ रहा, ये सुबह तो जाएगा नहीं। मैं जनाब चौधरी साहब के पास आया था कि चौधरी साहब से इंटरव्यू ले लें, लेकिन चौधरी साहब बिल्कुल भी इंटरव्यू देने से इनकार कर चुके हैं। वो कह रहे हैं जी मैं इस हवाले से कोई इंटरव्यू नहीं दे। मैंने तो इसलिए आया था कि यार चलो किसी बंदे का भला हो जाता है, किसी को कोई इस तरह का मामला पेश आए तो वो एक अपना देख सकता है कि किस तरह इसको हैंडल करना है। लेकिन चौधरी साहब कह रहे हैं जी कि नहीं यार मैं नहीं आ सकता। चलो जनाब फिर इतनी वीडियो देखें आप, ठीक है। और ये जो चौधरी साहब ने अभी स्टेप लिया है, चौधरी साहब को इसके स्टेप लेने में एक कफील ढूंढना पड़ेगा, फिर चौधरी साहब कंपनी ढूंढेंगे। लेकिन चौधरी साहब का स्टेप गलत है कि ना कफील ढूंढा है ना कोई कंपनी ढूंढी है, बस रिज़ाइन देने पे ठान ले लिया चौधरी साहब ने कि रिज़ाइन दे रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब को एक बेनिफिट मिला है कि जो इनका इकामा अभी फुल पड़ा हुआ है वो रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा 1 साल तक तो। लेकिन फ़र्स्ट ट्रांसफ़र पे आपको 2,000 देना पड़ता है, सेकंड पे 4,000, फिर जितने
ट्रांसफ़र होते जाएंगे उतने ही पैसे आप 2000 ट्रांसफ़र पे बढ़ता जाएगा आपका। अच्छा फ़ैसला है, बंदा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको फ़ैसले लेने चाहिए। बाकी फिर फ़ैसलों के साथ साथ जनाब नुकसान भी होते हैं, वो भी फिर बर्दाश्त करने पड़ते हैं। हमने भी अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला लिया था, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, 1500-1600 रुपये सैलरी थी, 10 घंटे ड्यूटी थी, मार्केट लाइन की जॉब थी, 10 घंटे जुमे की छुट्टी थी, रिटर्न टिकट था कंपनी का आने जाने का, मेडिकल कंपनी का, रहायश कंपनी की, खाना पीना अपना था। बस यूरोप का चस्का पड़ा और यूरोप जाने का सोच लिया। एक दोस्त से रब्ता हुआ जनाब, तो वो कह रहे हैं जी ठीक है, यूरोप जाना कौन सा मुश्किल काम है, आप हम वीज़ा निकलवा देते हैं सैप्रस का जनाब वीज़ा था। और उसने कहा आधी पेमेंट आपने अब करनी है, आधी बाद में करनी है। 1500 यूरो पेमेंट थी उसकी, उस वक्त के दौर में 1500 यूरो थी, और आधी पेमेंट मैंने की थी, 1,80,000 रुपये बना। आधी पेमेंट फिर वो कह रहा जब आपका वीज़ा आ जाएगा तब आपने करनी है। तो मैंने कहा ठीक है जनाब। तो जब वीज़ा आया नहीं, लेकिन उससे पहले ही वो मुझे कह रहा था कि जनाब आप ना बाकी की पेमेंट कर दें, आपका वीज़ा आने वाला है। तो मैंने कहा यार मैं देखो पेमेंट तो आपको कर दूं, मैं इस वक्त सऊदीया में हूँ, मैं आपकी वजह से खरूज लगवा के पाकिस्तान आ रहा हूँ, ठीक है। ये ना हो कि मैं पाकिस्तान आऊँ तो ये वीज़ा भी मेरा कैंसिल हो जाए और आगे से भी मुझे ना मिले कोई। नहीं जी हमारी ज़िम्मेदारी है, आप टेंशन न लें जी, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी आप परेशान हो। मतलब उस बंदे ने यार बड़ा मुतमिन किया मुझे, हैं का दोस्त ही थे हमारे यार। बस मैंने कहा चलो ठीक है यार मैं आ जाता हूँ। और मैं जैसे ही पाकिस्तान गया जनाब, यहाँ से मैंने खरूज लगवाया, पाकिस्तान पहुँचा, जाके मैंने उसको हाफ पेमेंट जो बची थी वो करवाने के बाद मैंने उसको कहा कि ये मेरी पेमेंट उसको चली गई उसके अकाउंट में। अब कहता है आजकल वही जो लारे होते हैं। पूरा 1 साल मुझे पाकिस्तान गुजर गया यार, कोई खैर खबर नहीं आई यार। फिर मुझे पता चल गया कि एंड गेड़ा ही है। मैं उसके पास पैसों के लिए गया, उसके भाई के पास। उसका भाई यहाँ पे था, वो कुछ यूरोप में था। उसका भाई कहता जी मेरे पास तो पैसे नहीं है यार। तो इस बात पे बड़ी गर्मा सर्दी हुई, फिर काफ़ी मामलात ख़राब हुए। कुछ उसके लंबड़दार वगैरह को डाला और उसके रिलेटिव को डाला, पैसे लेने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहा जी वो एक बंदा नहीं था, इसके अलावा 2-3 बंदे और भी थे साथ में अटैक जिन लोगों के पैसे गए हैं। तो जनाब फ़िलहाल उसने इनकार कर दिया। फिर मैं सऊदीया किस तरह आया वापस और उन पैसों का क्या बना, ये इंशाल्लाह अगर ये वीडियो मेरी लोगों ने देखना मुनासिब समझी तो फिर अगली वीडियो में मैं बाकी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा यार, ठीक है। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।